हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसडी क्लासेस। बच्चों आज हम बताने वाले हैं आपको विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। बच्चों आप जानते हैं कि विलयन किसे कहते हैं? दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। आपने बहुत दफा पढ़ा है। विलयन में वो पदार्थ जो कम होता है उसको विलेय कहते हैं, जो अधिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, तो जब हम विलेय और विलायक मिला देते हैं तो वो विलयन का निर्माण होता है। अब विलयन तो कई प्रकार के होते हैं, तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है। तो इसमें जो है हम बताने वाले हैं विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में, जो आपके बोर्ड से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, कोलिगेटिव, देखिए कोलिगेटिव जो है ना वह लैटिन भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है को और एक होता है लिगेट। ठीक है, कोलिगेट, कोलिगेट नहीं। सुबह सुबह उठी सुबह जो करता है ना वो कोलिगेट नहीं भाई। ठीक है ना, कोलिगेट ब्रश करते हैं ना, कोलिगेट वो नहीं, कोलिगेट। कोलिगेट का मतलब होता है को अलग है, अलिगेट क्या है? अलग है। तो कोलिगेट का मतलब क्या क्या चीज भाई? एक। को का मतलब होता है एक साथ, और लिगेट का मतलब होता है भाई बंधे हुए, मतलब एक साथ बंधे हुए। ये हो गया कोलिगेट। हम कह सकते हैं कि तनु विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, न कि उनके आकार, न कि उनके प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और ये अणुसंख्य गुणधर्म टोटल कितने हैं भाई? ये अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं। ठीक है, ये जो है 4 होते हैं। हम दूसरे शब्दों में अगर बताएं आसान सा, तो हम क्या कर सकते हैं कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के कुल कणों की मात्रा और विलेय की कणों की मात्रा के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। कोलिगेट याद रखिएगा, कोलिगेट जो है लैटिन भाषा का शब्द है, को और लिगेट एक साथ बंधे हुए। ठीक है ना, अब ये जो है आपके 4 होते हैं। बच्चों देखो हम यहाँ बताएंगे आपको कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो क्या है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है, पहला जो पॉइंट है इसमें हम आपको बता देंगे पूरा डीपली और इजिली। ठीक है ना, कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है ना वो क्या है? आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये क्या होता है? ठीक है ना, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी वाष्पशील पदार्थ में, ठीक है ना, अवाष्पशील विलेय घोलते हैं, तो अवाष्पशील विलेय जब घुल जाता है ना, तो अवाष्पशील विलेय क्या होता है, उसके कण जो है ना पूरे चारों तरफ घेर लेते हैं, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को घेर लेते हैं, जिसके कारण ना अणुओं को ना उसके पृष्ठ को छोड़ करके जाने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम हो जाती है, और उसका वाष्प का दाब यानी अर्थात हम कह सकते हैं वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अपेक्षिक नहीं बल्कि वाष्प दाब, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। ठीक है ना, और वाष्प दाब के अवनमन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? डेल्टा पी से। हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल या शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। मतलब ये जो पी नॉट है ना वो क्या है भाई? वह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पीएस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है ना, विलयन का वाष्प दाब है। हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं भाई? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं भाई? जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? हम लोग डेल्टा पी से दर्शाते हैं। और याद रखिएगा यही डेल्टा पी यानी ये वाष्प दाब का अवनमन पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है ना, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब यहाँ से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समझने के लिए हम लोग दो चीजें समझते हैं। पहला समझते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है, यानी डेल्टा पी क्या है। तो याद रखिएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं भाई? हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं भाई? उस विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है।
बच्चों आगे हम बताएंगे आपको कि अवाष्पशील विलेयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम, मतलब कि अगर विलायक में अवाष्पशील विलेय बोलते हैं तो राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, उनके नियम के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा जो अवाष्पशील पदार्थ है ना, अवाष्पशील, तो अवाष्पशील विलेयों के संदर्भ में जो है राउल्ट का नियम जो है ना, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। अवाष्पशील विलेयों के संदर्भ में, विलेय मतलब जैसे ग्लूकोज, यूरिया और शर्करा वगैरह घोल देते हैं ना अब विलायक में, तो उनके संदर्भ में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा उसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो अवाष्पशील विलेयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन होता है ना, वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है ना। विलयन, देखिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक, जो राउल्ट है ना, तो राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा भाई, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने कहा कि अगर हम अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोल रहे हैं तो जो विलयन बनेगा ना, मतलब उस विलयन का वाष्प पदार्थ का जो अपेक्षिक अवनमन होगा पूरा हम लिखेंगे P0 माइनस PS अपान P0। ये ना किसके बराबर होता है, तो जो विलय पदार्थ घोलिएगा ना उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है ना। मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं विलेय, यहाँ लिख सकते हैं मोल प्रभाज, ठीक है ना। किसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी विलयन में दो चीजें होते हैं, विलेय और विलायक, अगर उनका हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो उनके लिए हमारा क्या होता है, n होता है अपान n प्लस n। याद रखिएगा यह जो होता है ना विलेय के मोल होते हैं, और ये जो कैपिटल N होता है ना वो किसका मोल होता है, विलायक का मोल प्रभाज आप जानते हैं। तो मोल प्रभाज आप जानते हैं कि विलयन में उपस्थित विलेय के मोल और विलेय के कुल मोलों के अनुपात को हम क्या करते हैं, मोल प्रभाज करते हैं। तो देखिएगा राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो विलयन का जो अवाष्पशील विलेयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम था, उसने क्या बताया, ये बताया कि अगर वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील विलेय घोलते हैं ना तो भाई क्या होता है, वाष्प पदार्थ का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होता है, उस विलेय पदार्थ मतलब जो चीजें घोलते हैं ना उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यानी जो वाष्पशील आपेक्षिक जो अवनमन होगा P0 माइनस PS अपान P0 वह बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं, तो N अपान N प्लस N। अब देखिएगा अब हम ये भी जानते हैं कि P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल m का मतलब होता है W अपान m, मतलब विलेय का भार, ये जो है विलेय का भार है और उसी का ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। और बिल्कुल से m यानी W अपान m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M, यानी ये जो होगा वही नीचे वाला भी होगा, ये जो होगा किसका होगा भाई, विलायक का होगा। विलायक का भार और वही विलायक का अणुभार, ठीक है ना, अणुभार होता है, ठीक है ना, अणुभार होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका भाई, राउल्ट के नियम को हम यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो ये वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन है P0 माइनस PS अपान P0 वह किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब विलेय के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर विलायक होता है तो बच्चों हम ऊपर कैपिटल N लिखते हैं, यानी विलायक का मतलब जल का हो गया और विलेय में विलायक ज्यादा होता है इसलिए हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ स्मॉल लिख रहे हैं N अपान N प्लस कैपिटल N। तो बच्चों ये है हमारा राउल्ट का नियम, अवाष्पशील विलेयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब तनु विलयन होता है, जिसे कहने का मतलब ये है ना कि अगर हम एक गिलास पानी में अगर एक दो दाना अगर चीनी डालते हैं तो कुछ नहीं, मिठाई नहीं होगा, हम कहते हैं उसको एकदम अति तनु है, ठीक है ना। मतलब एकदम अगर नगड़ रहता है विलयन में, अगर विलय की मात्रा एकदम नगड़ रहती है ना, तो बच्चों देखना ये जो यन है ना उसको हम नहीं लिखते हैं, तो हमारा बनता है P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान कैपिटल N। जो ये यन कहा गया तो हम बता रहे हैं कि अगर जो यन है ना वह क्या होगा भाई, वो एकदम नगण्य होगा। क्या होगा भाई,
एकदम नगण्य होगा, मतलब ना के बराबर होगा। तो हम विलयन में विलय को नहीं लेंगे, केवल किसको लिया जाएगा, केवल विलायक को लिया जाएगा, ठीक है। किसको लिया जाएगा, विलायक को लिया जाएगा। इसलिए हमारा राउंड का नियम क्या कहता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन। विलयन का ये मूल है, तो विलयन के मूल में विलय और विलायक दोनों होने चाहिए, लेकिन हमको क्या होता है, ये नगण्य होता है तो इसको नहीं लेते हैं। इसके लिए हमारा क्या बनेगा, ठीक है, तो इसके लिए हमारा बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, जो यहाँ भार, यार का मतलब मोल, मोल का मतलब भार बटा अणुभार। बच्चों ये इसका भी भार बटा अणुभार, लेकिन हम इसको हटाएंगे ना तो अणुभार ऊपर चला जाता है और भार क्या आता है भाई, नीचे आ जाता है। तो ये हमारा जो है राउल्ट का नियम स्पष्ट हो गया भाई, ठीक है ना। तो अब आसपासी वीडियो के संदर्भ में राउल्ट का नियम जो है ये होता है आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है ना हम यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो है देखिए टॉपिक हमारा क्वथनात्मक विवरण है, हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे सबको, लाइन बाय लाइन आप देखिएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं, तो बाकी और वीडियो कहाँ है, तो इस अणुसंख्य गुणधर्म के नाम से रहेगा प्लेलिस्ट, ठीक है ना। उसमें आप अन्य को मतलब देख सकते हैं, और इससे जो है आपके सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये जो है कि आप अपने नोटबुक में जो है कि नोट कर लीजिए, और अपने जहन और अपने दिमाग में भी सेट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार दीजिए कि दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि हम इससे जो है आप जितने न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल में मैं देखिए मैं चारों बताने के बाद एक वीडियो अन्य बनेगा जो केवल चारों का न्यूमेरिकल का होगा, केवल न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल लगाएंगे कैसे, ठीक है ना। देखो बच्चों क्या है कि थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश है कि बेहतर से बेहतर हम जो है कि क्लियरिटी दें, इस पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो है कि यहाँ बंदोबस्त किया जाए और आपको जो है कि बेहतर से बेहतर जो है उजाला मिले, हाँ दिखाई दे, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन सब चीज हो जाएगा, ठीक है। आगे भी हम फोकस करेंगे इस पर, लाइव पे जो है कि विशेष ध्यान देंगे और आपको बेहतर मिलेगा, ठीक है।